हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे कृष्णा। अगर आप लोग नए नए भक्त बन रहे हो या आप भक्ति में अभी अभी आपने भक्ति में आना स्टार्ट किया है तो ये बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है। आपको पता है इस बुक में बहुत सारी ज्ञान की बातें लिखी हैं जिसको पढ़ने के बाद आपका खुद का सेल्फ डेवलपमेंट इतना अच्छा हो जाएगा कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। जब आप ये बुक पढ़ोगे ना तो आपके अंदर काफ़ी चेंजेस होंगे। आप कृष्ण से जुड़ने का आपका पहला स्टेप है ये बुक। सो आप लोग जाइए ये बुक लीजिए। आपके आसपास अगर कहीं भी इस्कॉन सेंटर है, इस्कॉन के टेंपल हैं, तो वहाँ पर ये बुक आपको आसानी से अवेलेबल है। आप जाके वहाँ पर कृष्ण भावनामृत प्रबोधिनी नाम की बुक परचेस कर सकते हो। अदरवाइज़ आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं इसको। इस बुक में पता है आपको क्या क्या है, मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो इसमें श्रील प्रभुपद जी के बारे में दिया हुआ है। उनके बारे में आपको जानना है। सबसे पहले उनका नाम आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो इसमें आप उनके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इंडेक्स में अगर आएंगे तो हम देखेंगे सबसे पहले कृष्ण भावनामृत का अभ्यास क्यों करें, मतलब हमें क्यों कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, इसका आंसर इसमें आपको मिलेगा। ठीक है, गुरु साधु शास्त्र के बारे में आपको इसमें जानने को मिलेगा। और श्रील प्रभुपाद जी का महत्व इसमें आपको पता चलेगा। श्रील प्रभुपाद जी क्या थे, उन्होंने क्या किया, उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। गुरु दीक्षा के बारे में बहुत से लोग पूछते हैं, सो इसमें आपको आसानी से पता चल जाएगा। साधना की आवश्यकता हमें क्यों होती है, हमें क्यों भगवान की साधना करनी होती है, इसके बारे में आपको यहाँ मिल जाएगा। कीर्तन क्या होता है, कुछ लोग को तो कीर्तन और भजन में डिफरेंस भी नहीं पता होता है, तो आप कीर्तन के बारे में यहाँ जानेंगे। कीर्तन कितने तरह के होते हैं। जाप, चैंटिंग के बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं चैंटिंग के बारे में आप लोग को बहुत डीपली बताऊंगी। जो बिगनर्स हैं, जिनको चैंटिंग करना नहीं आता, उनके लिए भी वो वीडियो बहुत यूज़फुल होगा। सो इसके बाद मैं कोशिश करूंगी कि मैं चैंटिंग से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड करूं। उसके बाद उन्नत भक्तों से श्रवण, मतलब जो आपके गुरु हैं या आपको आपके आसपास कोई अच्छा डिवोटी मिलता है तो आप उनसे सुनिए। सुननी बड़ी बात होती है। आप अगर सुन लोगे तो आप सुन के ही बहुत कुछ सीख जाओगे, बहुत कुछ जान जाओगे। तो भक्ति में सुनना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके बाद आप आध्यात्मिक साहित्य का, अपने संस्कृति, अपने बुक्स, अपने ग्रंथों के बारे में जानेंगे। भक्तों का संग कैसा होता है, सबसे बेस्ट पार्ट हमारा आपका संग। आप हमारी फैमिली हो, हमारे जितने यूट्यूब पे जितने डिवोटीज हैं आप सभी हमारे फैमिली हो। सो भक्तों का संग, ये टॉपिक तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा, आपको पता चलेगा भक्तों का संग कैसा होता है, भक्तों के साथ रह के कैसा लगता है। 4 पाप निरोधक नियम, हम अपने जीवन में क्या 4 चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए, जो पाप है उसको भी आप पढ़ सकते हैं। घर में मंदिर की स्थापना होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आरती पूजा के बारे में, तुलसी के बारे में आपको दिया है। दैनिक हमारा डेली रूटीन क्या होना चाहिए, कृष्ण भक्त का रूटीन, डिवोटी का रूटीन क्या होना चाहिए, वो भी दिया हुआ है। भजन, फिर मैंने बोला ना कीर्तन और भजन में बहुत डिफरेंस है, तो इसमें आपको पता चलेगा भजन क्या होता है, कीर्तन क्या होता है। प्रसादम सबसे लास्ट में, हम मंदिर में जाते हैं ना, सब कुछ ख़त्म हो जाता है, फिर लास्ट में क्या मिलता है, प्रसादम। सो इस बुक को पढ़ने के बाद आपको सबसे लास्ट में कृष्ण प्रसाद के बारे में मिलेगा, वो आगे भी है। भोजन तथा खाने की आदतें, मतलब हमें क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या क्या नहीं खानी चाहिए, उसके बारे में भी यहाँ दिया हुआ है। खाने में क्या लेना चाहिए, क्या नहीं, नॉन वेज खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, प्याज लहसुन जो भी वगैरह वगैरह, जो भी आपके डाउट हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। तिलक कैसे लगाते हैं, तिलक कितने तरह के होते हैं, और पवित्र वस्तुओं की देखभाल, स्वच्छता में कितनी साफ़ सफाई रखनी चाहिए। साफ़ सफाई बोलते नहीं, जहाँ सफाई होती है वहीं भगवान का वास होता है। और इस्कॉन के बारे में भी आपको जानने को मिलेगा। प्रचार, जिस तरह मैं आप लोगों से
कृष्ण की बातें कर रही हूँ, इसी को प्रचार कहते हैं। आप प्रचार के बारे में पढ़ोगे, आपको पता चलेगा मैं किस तरह से लोगों को और भी ज़्यादा भक्तों को जोड़ना है। नगर कीर्तन, एकादशी की महिमा के बारे में भी आपको पता चलेगा। चतुर्मास के व्रत के बारे में और जितने भी फेस्टिवल हैं जो एक कृष्ण भक्त को सेलिब्रेट करने चाहिए, उन सब के बारे में दिया हुआ। अभिवादन, हमें एक दूसरे को डिनोट कैसे करना चाहिए। अगर आप कृष्ण भक्त हैं और आप अगले किसी भक्त से मिल रहे हो या किसी भी से भी मिल रहे हो, तो हमें उनसे कैसे डिनोट करना चाहिए, कैसे बातचीत करनी चाहिए। वैष्णव धर्म में किस तरह का कपड़े हम लोग पहनते हैं, वो सारी डिटेल्स आपको पता चल जाएंगी। तीर्थ स्थान कौन कौन से हैं हमारे जहाँ आपको जाना चाहिए। भक्त की भाव क्या होनी चाहिए, उसकी चित्रवृत्ति क्या होनी चाहिए, उसके मन में क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और घर में आपको किस तरह का माहौल बनाना है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। आपको परिवार के सदस्यों के साथ किस तरह बर्ताव करना है, ये मिलेगा। इस्कॉन के सदस्य बनने के लिए जो भी प्रोसीजर है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और श्री प्रभुपाद जी की वाणी भी आपको सुनने को मिलेगी। और लास्ट में ये लेखक, जो भी राइटर है, जिन्होंने भी ये बुक लिखा है, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। हरे कृष्णा, ये बुक लीजिए, आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकती है। ठीक है, बहुत अच्छी बुक है, इसमें सब कुछ दिया हुआ है, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स है। आप अगर नए हैं तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है, ऐसा मैं कह सकती हूँ। ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है इसमें, एवरीथिंग। आप ये बुक ले सकते हैं। आई होप अगर आप ये बुक पढ़ लेंगे तो आप एक बहुत अच्छे डिवोटी बन सकते हैं। ये आपका पहला स्टेप होगा भक्ति की तरफ। कृष्ण भक्त बनने का पहला कदम आपका होगा इस बुक को पढ़ने से। हरे कृष्णा, आई होप अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और इस लिंक के थ्रू हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कृष्णा से रिलेटेड, इस्कॉन से रिलेटेड ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगी। मैं आपके साथ कुछ कहानियाँ शेयर करूंगी। सो गो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।